बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप सुन रहे हैं हुदा लाइब्रेरी। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कनाडा के अंदर सबसे मज़लूम, नेक, शरीफ मर्द औरत कौन सा है। वो है जो कि यहाँ कनाडा के अंदर रहता है और 20-25 साल से सिर्फ उसकी जो ज़िंदगी है वो गुज़र रही है 9 to 6 या 6 to 5 जॉब टाइमिंग पे। यानी कि वो सुबह 6 बजे उठता है और जॉब पे चला जाता है, घर वापस आता है, अंधेरा हो रहा होता है उसके अंदर, बस वो खाना पीना खाता है। और अगर ये वो नॉन मुस्लिम है तो वो शराब पीता है, और वो भी सिर्फ इतनी सी शराब पीता है कि वो पूरी रात सुकून से सो जाए और सुबह उठ के दोबारा जॉब पे चला जाए। वो तकरीबन इस तरह से अपनी ज़िंदगी की आधी उम्र यहाँ पे कनाडा में गुजार देता है। उसको अगर कोई मैनेजर या उसके अंदर औरतें भी शामिल हैं, ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो कि पता नहीं 16-17 साल की उम्र में घर से भाग जाती हैं, या यहाँ पे अब तो हमारे देसी लोग भी ऐसे हैं जिनके 16-17 साल के बच्चे या 14-15 साल के बच्चे घर छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर माँ बाप ने उनको इतनी ज़्यादा छूट दे रखी होती है या उनको दीन से इतना दूर कर रखा होता है कि उन्हें कुछ नहीं पता होता। बस उनको ये पता होता है कि अब हम लोग अपने माँ बाप की कोई बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो अपना ख़र्चा उठाने के लिए किसी भी तरीके की कोई सी भी जॉब करते हैं, या फिर वो अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रहते हैं, आधे आधे पैसे शेयर करते हैं। घर में उनकी जो कहना चाहिए खुशी क्या होती है, उनकी खुशी ये होती है कि वो उनको अगर कोई $2 की कॉफ़ी पिला देगा या उनको कोई एक छोटी सी कोई चॉकलेट दे देगा तो वो लोग उसके ऊपर इतना खुश होते हैं, और बस उस यानी कि उसी बात पे वो अपना पूरा खुशी का इजहार करके पूरा दिन आराम सुकून से गुजार देते हैं। इसलिए कि ये एक तरह की शुक्रगुजारी भी है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर हमारे ऐसे बहुत से आदमी थे जो अपने पाकिस्तान के अंदर सिर्फ एक आदमी जॉब करता था, बीवी बच्चे घर पे रह के उसका इंतज़ार करते थे, और अपने हिसाब से वो अपनी हैसियत के हिसाब से उनको स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी भेज के उनकी तालीम मुकम्मल कराता था। कुछ जो लोग होते थे वो हमें याद है वो पाकिस्तान में जब जॉब से वापस आते थे तो वो मस्जिद में जाके कुरान शरीफ हिफ्ज़ करते थे, या दीन दुनिया की कोई चीज़ अलूम हासिल करते थे, या इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी होती थी उसमें से कोई कोर्स कर लेते थे। और बच्चे जो होते हैं वो स्कूल से घर आके होमवर्क करना। लेकिन यहाँ पे वो बेचारा आदमी इस कदर मसरूफ़ होता है कि अगर उसने 1 दिन या 2 दिन जॉब से छुट्टी कर ली या वो बीमार पड़ गया तो उसको उसके पैसे नहीं मिलते। तो इसकी शराफत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि वो ये इंतज़ार कर रहा होता है कि आज लॉन्ग वीकेंड आएगा, आज 2 दिन की छुट्टी मिलेगी, आज 3 दिन की छुट्टी मिलेगी, तो मैं जो हूँ वो बाहर अपने कुत्ते के साथ वॉक करने जाऊँगा, या मैं आज जो है मेरे कोई रिश्तेदार आएंगे, हम उनके साथ बैठ के खाना खाएंगे, या हम कोई डिनर करेंगे। बस उनकी इस बात के ऊपर एंजॉयमेंट होती है। अगर आप यहाँ के बिजनेसमैन या ऐसे लोग जो कि किसी दूसरे मुल्क से आए हुए हैं, उनका दिमाग फिर भी बहुत तेज़ शातिर तरीक़े से हर तरह की पॉजिटिव और नेगेटिव सोच में चल रहा होता है। लेकिन जो यहाँ के ही लोग हैं, जो यहीं पर ही पैदा हुए हैं, यहीं पर ही उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी गुजारी है, उनको इस बात से कोई मकसद नहीं होता। वो बस सुबह उठते हैं, जॉब पे जाते हैं, पैसे लेकर आते हैं, फिर उसमें से अगर उन्हें $100 कमाए होते हैं तो उसमें से वो तकरीबन $40 से $50 वो टैक्स के नाम पर दे देते हैं। अगर उसकी तनख्वाह अच्छी है, अगर उसने $200 कमाए हैं तो गवर्नमेंट उससे तकरीबन $70-80 तक के पैसे काट लेती है। किस तरीके से काटती है? अगर उसी कंपनी का ने कहा है कि हम तुम्हें दांतों का, आँखों का और मेडिकल फ्री देंगे, तो आप समझ लें $100 में से उसके इस बात के $7-8 कट जाएंगे। और अगर उन्होंने कहा है कि हम जो है वो आपको इसके अलावा जो वो फिजियोथेरेपी भी देंगे और आपको साल की कुछ यानी कि आपके RRSP यानी कि बुढ़ापे के पैसे भी कुछ कटेंगे, तो आप समझ लें कि उसके $100 में से $12-15 इसी तरह से कट गए। फिर अब उसके ऊपर टैक्स भी कटेगा, तो जब टैक्स कटेगा तो $100 में से आप समझ लें कि उसके हाथ में $80 आए। अब $80 में से उसके पास से वो जो चीज़ भी ख़रीदेगा, अगर वो चाय ख़रीदेगा, वो खाना ख़रीदेगा, वो अपने लिए कपड़े ख़रीदेगा, तो उनके ऊपर हर चीज़ के ऊपर टैक्स देगा। तो इसका मतलब ये होता है कि वो तकरीबन अपनी ज़िंदगी का 50 से 60% जो है वो गवर्नमेंट को टैक्स के ऊपर दे देता है, और उसको इस बार उस बेचारे की सोचने समझने की सलाहियत इतनी ख़त्म हुई होती है कि यहाँ पर स्कूलों के अंदर बच्चों को सिर्फ आर्ट करवाते हैं। यानी कि आर्ट से मतलब यह है कि फ़न जो कहना चाहिए ना, मुझे उर्दू में बताना नहीं आ रहा, नक्शो निगार बनवाते रहते हैं। अब वो साइंस करेगा तो साइंस के अंदर भी वो नक्शो निगारी करेगा, मैथ करेगा तो भी वो इसके अंदर यही काम करेगा।
अब बस यहाँ पे तकरीबन आप जिस तरह से हमें अच्छी तरह याद है, जब हम स्कूल में थे पाकिस्तान में, तो हमें टेबल्स याद थे, फार्मूले याद थे, और पता नहीं हमको 20 तक के टेबल्स याद थे। अब तो हमें इतना दिमाग वगैरह नहीं रहा, इतना याद नहीं रहता। लेकिन उस वक्त जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर्स ने हमको डंडे के ज़ोर पे सब कुछ याद करा दिया था, और वो जो अच्छी बातें थी वो आज भी दिमाग में। यहाँ पे आप बच्चे को कुछ कह ही नहीं सकते, और जो बच्चा है वो वापस आके वो आपको सुनेगा क्यों? जब आप अगर तकरीबन क्लास में अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से कोई एक बच्चा होता है जो खुद से पढ़ता है। जिस तरह से क्लास के अंदर हमारे यहाँ अगर 100 बच्चे होते थे तो 100 में से कोई एक बच्चा होता था जो कि अच्छा होता था। तो इसी तरह से यहाँ पे भी है। यहाँ पे अगर कोई एक बच्चा बहुत अच्छा पढ़ रहा है तो वो उसको स्कूल से निकाल के एक ख़ास स्कूल में भेज देते हैं, और जो सारे उल्टे सीधे यानी कि कंसंट्रेशन ना करने वाले, फोकस ना करने वाले जो बच्चे होते हैं, उनको आप बस हाई स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है, करवा के माशरे में सोशल के तौर पे छोड़ देते हैं। फिर वो कुछ भी करे, बाहर घूमे, और उसको जॉब करनी है करे, नहीं करनी ना करे। हाई स्कूल पास करने के लिए भी कुछ स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं, अगर वो उसको अचीव नहीं कर पाता तो वो फिर यहाँ पे मेहनत मजदूरी, जिस तरह से आपको हम याद होगा कि पाकिस्तान के अंदर दूसरे मुल्कों से पठान आ जाते थे, ये आ जाते थे, तो वो बेचारे ईंटें उठा उठा के ऊपर लेकर जाते थे। तो यहाँ पे भी यही मामला है, जो बच्चा पढ़ नहीं पाता या कुछ नहीं कर पाता, उसका दिमाग नहीं चल पाता, वो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में नहीं जाता, उसके माँ बाप उसको सही गाइड नहीं करते, तो वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर देता है, या वो कोई ऐसा ट्रक ड्राइवर कुछ टाइप की कोई चीज़ बन जाता है। लेकिन फिर होता क्या है, वो सुबह उठता है, जॉब पे जाता है, शाम को घर आता है, टीवी देखता है, खाना खाता है, सो जाता है, फिर दोबारा से उसकी ज़िंदगी क्या आधी ज़िंदगी इसी बात में निकल जाती है कि बस मुझे जॉब पे आना है, घर आना है। उस सोचने समझने की सारी सलाहियतें ख़त्म। जब वो 40-50 साल का होता है तो उसको बीमारियां घेर लेती हैं, तो गवर्नमेंट उसको कहती है कि जब तक कि आप 65 साल के नहीं हो जाएंगे आपको रिटायरमेंट भी नहीं मिलेगी। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले ली, तो अगर हमें आपको रिटायरमेंट के बाद $100 देने थे तो अभी हम आपको 60 साल की उम्र में सिर्फ $50 देंगे। ये मैं सारी बातें आपको सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे जो लगता है सबसे शरीफ, नेक, मजलूम आदमी और औरत वही है जो यहाँ पे काफ़ी अरसे से जॉब कर रही है, और उसको सिर्फ सुबह घर से निकलती है, शाम घर आ जाती है। उसके पीछे उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, घर में क्या हो रहा है, उसको इसका कुछ खबर नहीं होती, क्योंकि उसको घर का किराया देना है। अगर घर का किराया नहीं देंगी तो सड़क पे आ जाएगी। मर्द है, मर्द भी अगर नहीं करेगा, जॉब नहीं करेगा, अब बीवी बच्चे मिला के, तो खाना यहाँ पे खर्चा कैसे चलेगा? क्योंकि अगर ज़रा सी भी तनख्वाह ज़्यादा होती है तो गवर्नमेंट कहती है अब हम आपको चाइल्ड टैक्स बेनिफिट भी नहीं देंगे। तो उम्मीद है आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं। मेरे चैनल का नाम है हुदा लाइब्रेरी। अल्लाह हाफिज़।